वुमेन्स आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, कौन से ब्राउजर से आ रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही ऐड चलाते हैं और ऐसे ही कुछ भी वेबसाइट में रिसोर्स बनाए जा रहे हैं। जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि भाई किस तरीके के लोग हमारी वेबसाइट को ज्यादा देख रहे हैं, तो हम उस पर काम अच्छे से शुरू कर पाएंगे, उसका एसईओ उस अकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि हम गूगल की एक सर्विस की मदद लें जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। अब हम गूगल एनालिटिक्स पे चलेंगे। माइंड एक्टिव हो 100 गुना एकदम बिल्कुल दिमाग। इधर रखना थोड़ा। साइन इन कर रहे हैं इस पे। अकाउंट अपने आप डिटेक्ट कर लिया, कह रहा है स्टार्ट करें। हाँ ठीक है। टिपिकल स्टेप है, थोड़ा दिमाग 100 गुना तेज चल रहा हो। पहले तो यही पूछ क्यों आए हम इसके पास, ऐड चलाने तो पता है डेटा एनालाइज करने। अच्छा डेटा है कहाँ, कहाँ से आ रहा है इसलिए अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालिसिस करने के लिए, अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालिसिस करने के लिए किस कंट्री से, किस एज ग्रुप के, किस ब्राउजर के, किस लैंग्वेज के कैसे लोग हमारी साइट पर आते हैं, और इसको जानने और पहचानने में हमारी मदद करेगी गूगल की एक सर्विस, गूगल का एक टूल जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। मैं इस पे अकाउंट बनाने आया, कह रहा हाँ क्रिएट करो अकाउंट। जैसे ही गया कह रहा है सबसे पहले अपने अकाउंट का एक नाम रखो। स्टूडेंट्स लर्निंग के नाम से हमने अकाउंट बनाया। कह रहा है टर्म्स एंड कंडीशन सबको फॉलो करना कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आप जो भी वेबसाइट या रिसोर्स मैंने अकाउंट का नाम रखा है स्टूडेंट लर्निंग। कह रहा आप जो भी वेबसाइट या रिसोर्स इसमें ऐड करोगे उस वेबसाइट वगैरह का कोई ऐसी निक नेम वगैरह टाइप कुछ बता दो। मेरे प्रोजेक्ट इसका नाम है, जो हमारी वेबसाइट है रीसेंट फैक्ट्स, मैं इसका नाम प्रॉपर्टी में रख दे रहा हूं रीसेंट फैक्ट्स। स्टूडेंट लर्निंग मेरी प्रोफाइल का नाम है। उस प्रोफाइल के अंदर एक अकाउंट, एक प्रॉपर्टी बनी होगी, उसका नाम है रीसेंट। कह रहा है आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो यूएसए के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडिया के अकॉर्डिंग। कह रहा है करेंसी वगैरह उसमें जो शो कराई जाएगी मैं सब रूपीज वगैरह में। इंपॉर्टेंट है, इनको सेट करना, ध्यान रखना, ये आपकी प्रॉपर्टी का नाम है। नेक्स्ट पर कह रहा अपने बिजनेस की कुछ डिटेल्स बता दो। कह रहा आप किस कैटेगरी वगैरह में आपकी वेबसाइट है, कह रहा उसके बारे में थोड़ी जानकारी दो। अपने अकॉर्डिंग सर्वे में हिस्सा लेना। नेक्स्ट सर्वे नहीं लेते, डेटा चोरी करते हैं। कह रहा क्यों आए हो गूगल एनालिटिक्स के पास, मैं नहीं बताना चाहता अदर। ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है, यहाँ ऊपर आकर इंडिया सेट करना बहुत मुश्किल है, कुछ तो अकाउंट ही नहीं बन रहा होगा। और यहाँ ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कराना, ये तब एक्सेप्ट जब पूरा ऐसे कंप्लीट करके पढ़ लोगे। दो एक इसमें टर्म्स एंड कंडीशन मिलती हैं, उन सबको टिक कर लेना। टिक करने के बाद अभी देखो आई एक्सेप्ट नहीं आ रहा क्योंकि एक टर्म्स एंड कंडीशन इसमें और है, नीचे की साइड देखो यहाँ ये। अब आई एक्सेप्ट है। कह रहा है डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, किसमें से करना है, तीनों में से, वेब से। तो किस पे क्लिक करेंगे, वेब से। नाम क्या है वेबसाइट का, अब बता रहे हैं, ये रहा। मैं इस वेबसाइट का डेटा कलेक्ट करना है, कह रहा हाँ करेंगे। पेस्ट करा,
मेरा नाम दे दो इसका कुछ टेम्परेरी, मैं बता रहे हैं। रीसेंट फैक्ट्स बताया, एंड देन यहां से क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ये रीसेंट फैक्ट्स करके आपको यहाँ पर मिलेगा, ध्यान रखना जब ये मिल जाएगा ऐसे बिल्कुल गौर से, ये रीसेंट फैक्ट्स, इसके यहाँ एरो पे क्लिक करना। एरो पे क्लिक करने के बाद यहीं पर आकर आपको ये टैग देते हैं, और ये मेजरमेंट की क्या भी दे रहे हैं बेसिकली आईडी। है तो टिपिकल, थोड़ा ध्यान से सुनना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो क्लियर हुआ कैसे। अब इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। देखो बोलता तो ये है कि नो डेटा रिसीव, करीबन कितना टाइम लगेगा इसमें, 48 घंटे। मैं ठीक है, पर मैं इस काम को जल्दी करवाना चाहता हूँ। कह रहा है जल्दी चाहते हो तो यहाँ एरो पे क्लिक करो, ये एरो मिलता है, क्लिक करना। इस पर आके या आपको टैग इंस्ट्रक्शन या मैनेज टू कनेक्टेड साइट किसी एक पर आना, इसी पर आ जाना, टैग इंस्ट्रक्शन पे, इस पे ना टैग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देना। इस पे टैग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देना। कह रहा है कि इनमें से किसी सीएमएस वीएमएस के लिए चाहिए क्या? मैं नहीं, मैं मैनुअली खुद कर लूंगा। कह रहा है ये मैं कोड दे रहा हूं। कह रहा है इस कोड को जाके अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कराओ, मान आऊंगा कि ये वेबसाइट तुम्हारी है। वरना क्योंकि आपका तो ऐसा है कि मैंने बताया तो कि यहाँ उसमें जो नाम डालना था ना वेबसाइट का, वहां डाल दे facebook.com की। कल से फेसबुक का सारा ट्रैफिक मुझे बताना, कितने मेंस आए, कितने वुमेन्स आए, किस किस कंट्री से लोग आए। तो प्रूफ तो कराना पड़ेगा ना, हमारी साइट है, नाम तो बता दिया। तो इस पे क्लिक करना पड़ता है, ध्यान रखना। और क्लिक करने के बाद व्यू इंस्ट्रक्शन टैग पे, इस पे क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने पे लोड करके वेट कर लेना थोड़ा सा। कहता कोई सीएमएस यूज करते हो क्या? मैं नहीं जी, सीएमएस नहीं है। क्या होता है सीएमएस? क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नाम जानते हो किसी सीएमएस का? वर्डप्रेस। गुड। जिनको नहीं पता था ना, उन्हें सेल्फ भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, और हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, या अपने आप को कमरे में बंद कर लेना चाहिए। जब वर्डप्रेस शुरू कर रखा है, कम से कम 2-1 दिन तो ये सब सीएमएस की डेफिनेशन लिखवाई है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। टॉप 10 कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कॉपी में लिखवा रखे हैं। तो आप लोग इंस्टॉल मैनुअली पे आना, और ये जो कोड मिलता है ना, कोड, इसको कॉपी कर लेंगे। ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी होते ही कोड, बस। अब आप क्या करें, यहाँ आए अपने ब्लॉगर पे। शायद इतना समय बीत चुका है तो पता ही होगा कि कोड कहाँ जाता, कहाँ लगता होगा, कहाँ लगता होगा। हेड के नीचे है। हेड में आए अपना ब्लॉगर पे। ब्लॉगर में कहाँ से होता है बताएं, मैं तो भूल गया सर। थीम में, वेरी गुड। थीम में कहाँ से? एडिट एचटीएमएल में। गुड। स्मार्ट बच्चों के आंसर सुन के काफी बेहतर, मतलब कि कुछ तो हैं जो पढ़ लेते हैं, सुनते हैं। यही हेड के नीचे पेस्ट करना है, और यहाँ इसको सेव करें। गूगल एनालिटिक्स का जो ये कोड है ना, देखो मैं आपको सरल भाषा में लेकर आता हूँ, टेक्निकल की बजाय। इस कोड से क्या होगा? वेरिफिकेशन तो होगी ही होगी, और साथ के साथ पता है क्या होगा? अगर कोई भी हमारी वेबसाइट पर आएगा तो ये कोड उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के गूगल के एनालिटिक्स टूल को दे देगा। ये कोड क्या करेगा? उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के गूगल एनालिटिक्स टूल को दे देगा। इफ सपोज अभी मैं आपसे वेबसाइट खुलवाऊंगा, और जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे ना, तो ये कोड एकदम से ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होते ही क्या करेगा? वो किस ब्राउजर से यूजर आया, किस लैंग्वेज को ब्राउजर में यूज करता है, क्या उसका लोकेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन जितनी वो ले सकता है सबको पकड़ेगा और उठा के किसके डैशबोर्ड पे भेज देगा? गूगल एनालिटिक्स। ऐसे अब अगर दिन में 15,000 लोग इस वेबसाइट को खोलेंगे तो उन 15,000 की इंफॉर्मेशन उठाएगा और गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे डाल। अब यहाँ पर आना एनालिटिक्स पे दोबारा से, और बस इसको बंद करना, क्लोज करना इसको यहाँ से, और ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपने कोड पेस्ट कर दिया है।
अब बोलता तो ये है कि डेटा कलेक्टिंग होने में पेंडिंग है, आपने सक्सेसफुली अकाउंट और प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली है, इसको काम करने में तकरीबन स्टेट देने में कितना टाइम लगेगा? 48 घंटे। बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस से ही बोल देता हूं, हो जाता है तुरंत के तुरंत ही। क्या बोल रहा हूं? हो जाता है तुरंत के तुरंत ही। जब तक मैं ना बोलूं किसी दूसरे पेज पे इस पे क्लिक मत करना। अभी आप देखो तो गूगल एनालिटिक्स के मुताबिक ट्रैफिक कितना है वेबसाइट पे? अपने ब्राउजरों में फटाफट से साइट खोलनी शुरू करें। आसपास मदद करते हुए चलना। कुछ लोग डायरेक्टली गूगल में लिख रहे होंगे इसको www. करके सर्च कर